अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। कैसा मुकाबला है ना, तुम बहन हो मेरी, तो फिर क्यों आती हो मेरे रास्ते में? मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आई। ये महज एक इत्तेफाक है कि हमारी राहें टकरा जाती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बना बनाया खेल है। आप अपना तारुफ करा रही थी। इतनी भी क्या जल्दी है, अब तो आती जाती रहूंगी। तारुफ का क्या है, वो तो हो ही जाएगा। बाय। तो मना कर दो, तुम आगे बढ़ोगी तो पीछे वाले की बारी आएगी ना, है ना? कहीं तुम ख़याम में इंटरेस्टेड तो नहीं हो? मैं बस इस कंचा चौक से निकलना चाहती हूँ। मुमानी जान, आखिर इतनी सी बात है, आप अम्मी से बात क्यों नहीं कर लेती? देखो बेटा, अगर ये इतनी ही जरा सी बात है ना, तो अपनी माँ से क्यों नहीं कहते? तो खामखा मेरी इज्जत नफ्स का कचरा निकाल रहे हो। मैं क्या करूं, उन्होंने तो जिद पकड़ी हुई है। ये कोई नई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो। देख लीजिए, आप तो हमारा नाम तक मालूम नहीं कर सके, मैंने आपका नंबर तक मालूम कर लिया। कौन? ज़किया, हिजाब की फ्रेंड। ओ, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। शुक्रिया। नंबर तो मैंने हिजाब से लिया है। अगर अच्छा, मैं जरा सा बिजी हूँ, मैं आपसे आधे घंटे में बात करता हूँ। बाय। बाय। जी मुमानी जान, मेरी यूएसए से कॉल थी। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि अगर थोड़ी सी बात कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? जहाँ तक तुम्हारी माँ की फितरत है ना, वो बुलाती बड़े प्यार से है और थप्पड़ बड़े जोर से मारती है। वो शर्त सिर्फ मुझसे भीख मंगवाने के लिए रख रही है, ताकि मैं कशकोल फैलाऊं तो बड़े नखरे से कह दे कि माफ कर दे। फार्म खा के वहम पाल रखे हैं आपने। वो तो आपके मना करने से डर रही है। आपने जरूर कुछ मादी में कहा होगा ना? मैंने क्या किया? अपनी गलतियां दूसरों के सर पे थोपी हैं। तुम भी अपनी माँ की तरह हो। अरे मेरी लड़ाका मामी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाए प्लीज। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चा प्यार जो है ना, वो रोता है झूठे के आगे। अरे आप एक बार अम्मी से बात तो करें। मैं नहीं कर रही तुम्हारी माँ से बात। तुमने क्या कम जूते मारे हैं जो तुम्हारी माँ से भी खाऊं? मामा ठीक कहती हैं, बहुत ही तेज तर्रार औरत है। और वैसे ही उनकी बेटियां और बेटियों की सहेलियां भी। यार हिना, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दी है। अब भला मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? यार, तुम्हें हारून से कोई सरोकार नहीं रहा, तुम अपनी कमेटी की कमिटमेंट से भी मुकर गई हो। निशा, मैं कोई जॉब थोड़ी करती हूँ। मैंने ये सोचा था कि शादी हो जाएगी तो कमेटी नहीं देना पड़ेगी, मगर अब जबकि शादी नहीं हो रही तो मैं कमेटी क्यों भरूं? और कहाँ से भरूंगी? मेरी तो लाइन बन रही है ना, और अगर अब मैंने कमेटी नहीं दी तो ब्लैकबेरी की माँ तो मुझसे चिढ़ जाएगी, और सिर्फ तुम्हारे कमेटी न डालने की वजह से मेरा प्यार मुझसे छिन जाएगा। यार, तो ब्लैकबेरी से कह देना कि तुम्हारी सलामी के 5 लाख का बंदोबस्त हो गया और शादी के खर्चों का भी। यार, तुम सब बातों को छोड़ो, सिर्फ तुम 2 महीने की कमेटी भर दो। मुझे यकीन है कि इन 2 महीनों में मेरी शादी हो जाएगी। देखो ना, मेरी सास ने तो मुझे पसंद भी कर लिया और कबूल भी कर लिए। अच्छा ठीक है, कुछ करती हूँ, लेकिन 2 माह का नहीं, सिर्फ यही वाले पैसे मिलेंगे। यार ठीक है, तुम्हें पता है उस ऐप से कर्जा लेने पर भी मुझे अलग फीस देनी पड़ रही है। 10,000 के बजाय पूरे 11,000 देने पड़ रहे हैं। कुछ ऐसा करती हूँ कि घर से पैसे चुराऊं मैं, और इल्जाम आ जाए हिजाब पर। बहुत नेक परवीन बनती है ना।
हाँ बेटा बैठ, यहाँ तो ठीक है ना? हाँ यहाँ तो ठीक है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप उस गंदे होटल में बैठते क्यों आखिर? वहाँ क्यों खाना पीना करते हैं? अब घर में वैसे भी बेटा मेरा खाना पीना तेरी माँ बहनों की नज़र में खटकता है, और वहाँ का खाना ही बड़ा जायकेदार होता है। हाँ तो जायके के साथ साथ जरासीम भी तो जाते होंगे आपके पेट के अंदर, क्या असर डाल देंगे आपकी सेहत के ऊपर? भूख बड़ी जालिम चीज़ है, और अल्लाह को भी पता है, इसीलिए उसने 3 दिन की भूख के बाद मुर्दार को भी हलाल कर दिया है। यार अब्बा तो घर में क्यों नहीं खाते भाई? बेटा एक तो घर में हर वक्त की जूतम पैदार, और उससे खाने का मज़ा ही केकरा हो जाता है। जिस औरत की ज़बान में मिठास ना हो ना, उसके हाथ से जायका भी छिन जाता है। और बेटा जब उन महारानियों का दिल करता है जब खाना पकाती हैं, और जब नहीं करता नहीं पकाती। अब मुझे तो भूख लगती है ना। तो आप अपने वक्त पे पकवा लिया करें ना। अरे बेटा यहाँ खाना मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। जब खाना मांगो निकट्ठू होने का ताना देती हैं। अरे बेटा ये सुन कर मेरे कान पक गए हैं मुफ्तखोर। और ऊपर से तुझे पता है बेटा खाने के बाद भी मुझे भूख लगती है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, आपकी बातें सुन के अंदाजा हुआ कि मुफ्त खोरों के भी अपने कुछ मसाइल होते हैं। अरे छोड़ बेटा, ये सब सुन के मैं डीड हो चुका हूँ। तुझे बता तेरा क्या काम है? वो मैं कहना ये चाह रहा था कि वो लड़की मुझे काफ़ी पसंद है और मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ। नाम क्या है इसका? हिजाब। ये तो नाम ही गलत है टेक्निकली। क्यों, क्या मसला है नाम में? अच्छा खासा तो नाम है, इसका मतलब है बाहया। अबे अपने बाप को जाहिल मत समझ, मुझे पता है हिजाब का मतलब क्या है, मगर तू अपनी फैमिली को नहीं जानता क्या? अबे उसको रगेद के रख देंगे हिजाब को। हाँ, इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि वो इस घर की बहू बन जाए, ताकि वो उसे रगड़ के रख दें। हैं? नहीं, मैं इसलिए चाह रहा हूँ ताकि हिजाब इस घर में आ जाए तो इन लोगों को भी कुछ हया आ जाए। अच्छा, तू अपने घर की खवातीन को सुधारना चाहता, उसका अच्छा चाल चलन दिखाकर। आप समझे ना मेरी बात? कोशिश कर ले बेटा, लेकिन मुझे नहीं लगता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग बदल जाएं। क्यों? मुश्किल है, कोशिश करके देख ले। क़याम अपना वॉलेट हमारी दराज में रख कर सोता है। उसके पास क्रेडिट कार्ड है, मगर डॉलर्स भी हैं, और उसने पाकिस्तानी करेंसी भी वॉलेट में रखी होगी। क़याम को तो वहम भी नहीं होगा कि यहाँ कोई उसकी वॉलेट से पैसे चोरी करेगा। हिजाब, हिजाब आपी, क़याम तुम्हें याद कर रहे हैं इस वक्त। क्यों? पता नहीं, हो सकता है कोई काम हो। तो अम्मी को बताऊं? अरे याद वो तुम्हें कर रहा है और जाए अम्मी, इस तरह वो चिढ़ जाएगा और हो सकता है ये छोटी सी बात बहुत बढ़ जाए। या अल्लाह इस मुसीबत को मेरे सर से टाल दे। तुम्हें क्या पता तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुमसे ये बात कब की उसने? आज ही की थी। उसे फोन करके दुकान पे बुलाया था तुम्हें? मैंने बाहर मिला था। फोन उसने किया था कि तुमने किया था? इससे क्या फर्क पड़ता है, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, मुझे बात करनी है वो करो। अव्वल बात तो ये कि तुमने ये बात की क्यों उससे? क्यों, क्या मतलब? क्या लड़के की शादी नहीं करनी क्या? आंख पटके की शादी वो करे? तो क्या हमने और तुमने आग मटके की शादी नहीं की? जब ही तो औलाद भी यही गुल खिला रही है। और आंख मटके की शादी का अंजाम नहीं देखा तुमने? मैं नहीं करने की,
बीवी के जलवों में खो के माँ बाप के मुंह पे आएगा। क्या पता उसने जो लड़की पसंद की है वो तुम्हारे जैसी ना हो। क्या मतलब है मोमबत्ती तुम्हारा? क्या मतलब है? अरे देखो यार, मुद्दे पर आओ, बात ना बदलो। लड़की का नाम बहुत प्यारा है, हिजाब, यानी पर्दादार, हयादार। बात सुनो, हिजाब हो या खिजाब हो, मैं नहीं करने की। हारून की शादी होगी या तो मेरे खानदान में होगी या तुम्हारे खानदान में। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, ननियाल से आए या दादियाल से आए, और लड़की तो एक दिन घर छोड़ के जाना ही है ना। मैं तो सोच रहा हूँ कि बाद में मैं भी उसी के साथ रहने लगूंगा। अच्छा, तो मोमबत्ती ये इरादे हैं तुम्हारे। अब तो मैं बिल्कुल ही ना करने की हारून की शादी। क्यों, क्या मतलब? अरे हुमा की तरह के घर बिठाकर उम्र निकालनी है उसकी क्या? बात सुनो, हारून को बोल देना पहले बहनों की शादी होगी उसकी, फिर उसके बाद हारून की शादी होगी। साफ बात है, समझे? बात साफ है। वैसे एक बात है, ये मर्द ना बड़े अजीब होते हैं, चाहे किसी भी रिश्ते में हो कमबख्त। इस औरत को ना गेहूं की तरह पीस देना चाहते। अम्मा, औरतें कौन सी शरीफ होती हैं? अरे जहां इनको मौका मिलता है ना, मर्दों को रगड़ा दे देती हैं। अब तुम अपनी और मेरी मिसाल ले लो, हम क्या कम है? बस तू मेरे साथ है या भाई का फेवर कर रही है? ये लो, हम इन लड़कियों की खातिर लड़कों की हक तलफी कर रहे हैं और ये हमें बता रही हैं कि हम भी बोले नहीं हैं उनकी तरफ। मैं तो एक हकीकत बात कर रही थी। अरे आपस में बैठे हुए कौन सा कोई दूसरा सुन रहा है हम लोगों को आके? तो आपस में बैठे हैं इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। अरे कोई साथ दे या ना दे, हम तो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की फेवर कर सकते हैं, एक दूसरे को हौसला दे सकते हैं। अरे भाई, तो लड़ने क्यों बैठ गई तुम मुझसे? अब ये बताओ कि वो फलसफा क्यों झाड़ रही थी तुम? है कौन सा फलसफा? अरे वही मर्दों की जान को जो रो रही थी अभी तुम। हारून, हारून की सुन लो। हम तो खुश थे ना कि हमने उसे बात करने से रोक दिया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है ना। मन कमबख्त मारा बाप के पास पहुंच गया है? यही तो बता रही हूँ तुम्हें, जो तूने बीच में अपनी टांग घुसेड़ दी। अरे हुआ क्या है, मुझे बताओ ना। होटल पे जाके बाप को सारी राम कहानी सुनाई है उसने, उस लड़की के बारे में जिससे वो शादी करना चाहता है। नाम भी बताया है, हिजाब या हिजाब, क्या नाम है पता नहीं। हिजाब नाम है? शाबाश है अम्मा, इसकी भी अकल को सलाम है। जाके भी उसने ऐसे बंदे को बताया है जिसने सिवाय अपनी शिरकत के 1 रुपया नहीं देना इसकी शादी में। छोड़ो, इस वक्त तो ये सोच के होगा क्या, करना क्या है। अरे अम्मा, तुम्हें पता तो है तुम्हारे बगैर ना मेरी अकल काम नहीं करती। अब दोनों मिलके ही कुछ ना कुछ सोचेंगे। क्या सोचें बताओ, क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, सोच 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 सोच। एक बात तो बताओ अम्मा, इसको सूझी क्या थी अब्बा के पास जाके बोलने की? आई तुम मर्द है ना, सोच। अगर सहेली का इतना ही डर था तो कांटेक्ट करने की जरूरत क्या थी? जी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो आए हमारे घर पे, खुदा की कुदरत। बुलाया आपने? अगर आना ही था तो बहाना बनाने की जरूरत नहीं थी कि घर भी तुम्हारा है और मैं भी। फजूल बातें सुनने नहीं आई हूँ मैं। टू द पॉइंट बताइए, किस काम से बुलाया है? मुझे तुमसे सिर्फ एक ही काम हो सकता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट की ना कि फजूल बातें नहीं सुनूंगी। मुझे ये बताइए, इस वक्त ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो आपने मुझे बुलाया? तुम्हारा रूड बिहेवियर देख के लगता नहीं कि तुम कोई बहाना बना कर आई। अगर सीरियस हो तो बता देता हूँ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। नहीं बुलाया? बिल्कुल नहीं। ताज्जुब है, हिना ने मुझे कहा कि ख़याम भाई बुला रहे।
झूठ बोला होगा उसने, कुछ खाना होगा तुमसे छुपके। सॉरी मास्टर। ये मुझे बिला वजह एटीट्यूड दिखाकर मजबूर कर रही है कि इसका दिमाग दुरुस्त कर दो। अच्छा खासा ज़किया से फ्लर्ट कर रहा था, पता नहीं कहां से आ गई। हाँ तो इसमें ऐसी क्या बात है जो आपने बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना दिया? अरे यही तो मैं इसको इतनी देर से समझा रहा हूँ कमकल को कि क्या हो गया अगर उसने मुझसे अपनी शादी की बात कर ली और मैंने तुमसे कर ली। और वैसे भी अम्मा, जवान लड़कों के लिए उनकी अम्मा बहुएं ढूंढती हैं। यहाँ मैंने खुद लड़की का ढूंढ ली, आप तो ताने पे ताने ही दिए जा रही है। अरे इसके तो दिल में ही नहीं है बेटों की शादी करने का। कल रात ही तो कह रही थी कि हारून पहले बहनों की शादी करे। हाँ, भले उनके रिश्ते आने तक मैं बूढ़ा हो जाऊं। मिले वो तय तो हो जाए। अरे क्यों हो जाए? अरे जिसके सेहरे के फूल खिलने का जो वक्त है जब खिलेंगे ना। और वो जो बेटों के सहरे के साथ कांटे बनकर चले आते हैं, वो याद है ना? मुझसे शादी करने के बाद तुमने अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों के साथ क्या सलूक किया था? उन्हीं की तो हाय लगी है मुझे, जो आज तक भुगत रहा हूँ। ना रोजगार, ना रोजी, ना औरत, ना पूछी। सही कहा है किसी ने, जिसने भी जोरू की खातिर माँ बाप का दिल दुखाया ना, वो कभी सूखे नहीं रह सकता। इसीलिए चाह रही हूँ कि वो जोरू लाकर, जोरू का गुलाम बनकर माँ बाप और बहनों के मुंह ना आए। अम्मी वो ऐसी लड़की नहीं है कि मुझे मेरे घर वालों से अलग कर दे। ये अपने सास ससुर या नंदों के खिलाफ कान भरे मेरे। माँ पे तंज कर रहे हैं। क्या हो क्या गया है आपको? हर बात तो उल्टा मतलब निकाल रही है। अरे बेटा, ये तो तेरी शादी के मौजू पे बात ही नहीं करना चाहती। हाँ, नहीं करना चाह रही इस मौजू पर बात। बस खुश। मेरी बेटियां फालतू की नहीं है कि भावज लाकर उन पर बोझ डाल दूं। समझा तू? बस अब तो एक ही हल रह गया है कि लड़का खुद ही किसी लड़की को भगा के ले आए घर। मैं तो भगाने के लिए राजी हूँ उसको, और वो इतनी अच्छी फैमिली की है कि वो भागने पे राजी नहीं है। अरे तो फिर वो क्या कहते हैं उसे, वो कोर्ट मैरिज करके ले आए। अरे भाई वो कोर्ट मैरिज पे भी राजी नहीं। वो चाह रही है कि इज्जतदार तरीके से रुखसती हो उसके घर से। लगता है बेटा किसी अच्छे खानदान की लड़की है। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। पर यार ये अब्बू उठे। हाँ, क्या होता? इतनी जल्दी सुबह हो गई? सुबह नहीं हुई है अबू, मेरी किस्मत में रात का अंधेरा छा रहा है। क्या कह रही हो? हिना और खयाम मिलकर मुझे जलील करना चाह रहे। क्यों? क्या हुआ? खयाम ये कहना चाहता है कि उसके वॉलेट से पैसे गायब हुए और वो 10,000 रुपए मैंने चोरी किए। उसे कोई गलतफहमी हुई है, वो तुम्हें जानता नहीं है ना? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसे गलत फहमी हुई है, और गलत फहमी उसके दिमाग में हिना ने डाली है। बेटा मैं भी बात करता हूँ उससे। बताती हूँ, मैं अभी खयाम और हिना को यही बुलाकर लाती हूँ, सबके सामने बात होगी। 1 मिनट। क्या सोनिया ये काम कर पाएगी? उसके चेहरे पर तो फिटकार बरस रही है। और हारून ने जो लड़की पसंद की है, मासूमियत है उसके चेहरे पर।